ये जो आसन आप देख रहे हैं, इस आसन का नाम है मंडूक आसन। अब हम आपको बताएंगे मंडूक आसन करने का तरीका। सबसे पहले आप बेड पर या नीचे ज़मीन पर बिस्तर लगा लीजिए। बिस्तर लगाने के बाद पैरों को मोड़ करके दोनों पैरों के पंजे पर, दोनों पैरों के बल पे आपको बैठना है। जब पीछे से पैर मोड़ेंगे, पैर को पीछे मोड़ के ले जाना है और उसी पैर पे आपको बैठ जाना है। पैर पर बैठने के बाद आप अपने दोनों हाथों के पंजे को बंद करेंगे। अब उस बंद हुए पंजे को मुट्ठी बन जाता है। अब उस मुट्ठी को अपने नाभि पर रखेंगे, दोनों हाथों को नाभि पर रखेंगे और नाभि पर रखने के बाद आप इसी प्रकार से झुक जाएंगे, मतलब नीचे आपको झुकना है। और कैसे झुकना है? सबसे पहले आपको सांस खींच लेना है। सबसे पहले क्या करना है? आपको सांस खींचना है। सांस खींचने के बाद आपको इसी प्रकार से अपने दोनों हाथों को अपने नाभि पर रखते हुए नीचे की तरफ झुकना है और गर्दन को ऊपर की तरफ ऐसे उठाना है। और जब तक आप सांस को रोक के रख सकते हैं, तब तक इस आसन को, इसी क्रिया में आपको रहना है। और जैसे ही आपका सांस, ये समझिए कि आप सांस को नहीं रोक पाएंगे, धीरे से आप सीधा हो जाइए और उसके बाद अपने सांस को छोड़ दीजिए। इस आसन को करने से आपके पेट का गैस बाहर हो जाता है। आपके पेट की जो नाभि है वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। पेट की जो नाभि है, नाभि कमज़ोर होने की वजह से शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। और जब शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाता है तो व्यक्ति का भोजन करना हराम हो जाता है, क्योंकि भोजन कोई भी आप करेंगे, सब में मीठे का गुण होता है। अब आपको जो ही शुगर की बीमारी होती है, व्यक्ति को मीठा चीज़ खाने को मना किया जाता है। जबकि हर भोजन में, चाहे आप चावल खाइए, चाहे आप गेहूँ खाइए, चाहे आप फल खाइए, कोई भी फल खाइए, सब में ईश्वर ने अर्थात प्रकृति ने ही मीठेपन का गुण हर फलों में, हर भोजन के अंदर डाल के पहले से रख दिया है। मतलब कोई भी फल हो, सब में प्रकृति ने हर प्रकार के प्रोटीन्स, जैसे मीठे का भी अंश होता है और नमकीन का भी अंश होता है, हर गुणों से भरपूर बना करके प्रकृति ने पहले से बनाकर भेजता है। प्रकृति का बनाया हुआ चीज़ जो है, उसमें सभी गुणों का लगभग निवास होता है। तो इस आसन को करने से आपके पेट भी ठीक होंगे, आपके नाभि भी ठीक होंगे, आपके पेट का गैस भी भगेगा, आपके कमर से लेके पैर के पंजे तक के जो मसल्स हैं, मांसपेशियां जो हैं, वो मजबूत हो जाएगा। यहाँ तक कि आपकी हड्डी भी मजबूत होगी। जो आपके पैर का हड्डी है वह भी मजबूत होगा, क्योंकि जब इस आसन को आप करेंगे तो इस आसन को करने से बहुत सारे गुण आपके शरीर में आना शुरू हो जाएगा। और ध्यान रखिए, इस आसन को या कोई भी आसन आप कीजिए, कोई भी आसन कीजिए, सुबह स्नान करने के बाद अगर आप करते हैं तो अत्यधिक लाभ मिलता है। क्योंकि स्नान करने के बाद जो एक्सरसाइज किया जाता है वो 24 घंटा तक हमारे शरीर में प्रॉपर रूप से काम करता है। और स्नान करने के पहले जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद
तब तक वो एक्सरसाइज शरीर में काम करता है जब तक आप स्नान नहीं करते हैं। और 1 घंटे के बाद जब पुनः आप स्नान कर लेंगे तो वो मेहनत आपका 1 ही घंटा काम करेगा, उसके बाद वो काम करना बंद कर देगा। इसलिए आप सभी लोगों से गुजारिश है, आप सभी लोगों से कहना है, जो भी एक्सरसाइज आप करते हैं, स्नान करने के बाद खाली पेट अगर आप करते हैं तो आपको पूर्ण रूप से विधिवत लाभ मिलेगा। और कौन व्यक्ति नहीं चाहता है कि हमको पूरा लाभ मिले, लेकिन यह चीज़ जो हम आपको बता रहे हैं, ये चीज़ आपको किसी के वीडियो में देखने को नहीं मिला होगा। आप खुद ही सोचेंगे, आप देखे नहीं होंगे ना तो सुने होंगे कि स्नान करने के बाद जो एक्सरसाइज किया जाता है वो पूर्ण रूप से फ़ायदेमंद होता है। इसलिए आप एक्सरसाइज करने, स्नान करने के बाद ही एक्सरसाइज कीजिएगा और खाली पेट कीजिएगा। धन्यवाद।